हरे कृष्ण। शिल प्रभुपाद की जय। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना भविष्य संघ इस्कॉन मीरा रोड की ओर से प्रस्तावित आज का विशेष संध्या काल के सत्संग कार्यक्रम में आए भक्तों का, धर्म प्रेमियों का, कथा प्रेमियों का, अतिथियों का, श्रोताओं का और जीवन सदस्यों का हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सब श्री श्री राधा गिरधारी जी के शुभकामनाएं स्वीकार करें, श्रील प्रभुपाद जी की कृपा प्राप्त करें। हम श्रवण करते आ रहे हैं कि श्रील प्रभुपाद जी पूरे विश्व में हरे कृष्ण का एक विस्फोट लाना चाहते हैं। He wanted to explode the whole world with हरे कृष्णा। तो जो भी उनके पास आता, बच्चे तो बच्चे, बाप रे बाप, सबको वो प्रचार करते थे। पर बच्चों से और बड़े से वो ज्यादा उम्मीद नहीं करते थे, बच्चे बूढ़ों से ज्यादा नहीं, पर वो नौजवानों से खूब उम्मीद करते थे कि वे अपने जो शक्ति और बुद्धि से कृष्ण की गौरवाणी का प्रचार करें। और अमेरिका में नौजवानों से कहते हैं, आप सब नौजवान अमेरिका के युवा पीढ़ी के लड़के और लड़कियां हैं, अगर अमेरिका के युवा पीढ़ी के लड़के लड़कियां कोई बड़ा नहीं कर पाए तो अमेरिका में जन्म लेने का क्या फायदा। क्योंकि अमेरिका वाले को एक गर्व था, हम जो भी करेंगे बहुत बड़ा करेंगे। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी उनको प्रोत्साहित करते थे। उनके जो रजोगुण था, जो गुणों के अंदर वे थे, तमोगुण को अच्छी तरह से सेवा के माध्यम से, कीर्तन के माध्यम से उनको भक्ति में अग्रसर करने में प्रभुपाद जी पटु थे। तो प्रभुपाद जी नौजवानों को खास करके कहते थे, प्रभुपाद जी जानते थे कि ये सब जितने भी लड़के और लड़कियां हैं वो मेरे गुरुदेव गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद जी के गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने भेजा है। प्रभुपाद जी को हमेशा याद रहे कि वो जब आने से पहले राधा दामोदर मंदिर में जब तो सुन रहे थे भक्ति वेदांत स्वामी, तो बोला ये तो मेरे गुरुदेव का आवाज है, जैसे मैंने बताया था कुछ दिन पहले। भक्ति वेदांत स्वामी तो मेरे गुरुदेव का, अभी तक आप यहीं पे हो? तो बोला मैं जाने का प्रयास कर रहा हूँ, व्यवस्था नहीं हो रहा है, आप जाइए, पूरा व्यवस्था हो गया है, हजारों लाखों की संख्या में लोग आपको स्वीकार करने के लिए तैयार, सब कुछ तैयार है, आप केवल निकल जाइए। तो इस बात को स्मरण करते हुए हमेशा वो कहते हैं, आप सबको मेरे गुरु महाराज ने भेजा है, आप सबको मेरे गुरु महाराज ने भेजा। और जब भी ये नौजवान युवक और युविका जो है, युवती जो है, ग्रंथ वितरण करने लग जाते हैं, अच्छा, तो प्रभुपाद जी कहते हैं, आप लोग ने इतना सेवा किया है, मैं तो बहुत प्रसन्न हूँ, पर मेरे गुरु महाराज मुझसे 1000 गुना ज्यादा बार प्रसन्न हो जाएंगे। इस प्रकार से उनको और प्रेरणा भी देते थे और इस प्रकार से सेवा में भी लगे। प्रभुपाद जी चाहते थे कि पूरे विश्व में हरे कृष्णा का विस्फोट हो जाए। और प्रभुपाद जी इस, इस विस्फोट को ग्रंथ के माध्यम से कराना चाहते थे, क्योंकि 1950 में ग्रंथ का, किताबों का बड़ा महिमा था। और उसी समय था कि हिटलर ने पूरे विश्व में अपना एक हक जमाया, पूरे जर्मन को उन्होंने अपने मुट्ठी में किया, पत्रिका के माध्यम से और किताब के माध्यम से। तो प्रभुपाद जी को पूरा पता था कि ये समय है ग्रंथ वितरण का, और ग्रंथ वितरण से ही पूरे विश्व में जो सबकी मानसिकता को बदल कर हम भक्ति में ला सकते हैं। तो प्रभुपाद जी जब भी लिखते थे वो कहते थे कि मैं नहीं लिखता हूँ, भगवान कहते हैं और मैं लिखता हूँ। और जो हर एक शब्द, हर एक अक्षर, हर एक वाक्य जो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं अपने किताबों में, वो एकदम सोच कर लिखते हैं, और वर्तमान के लिए भी अनुकूल है और भविष्य में आने वाले पीढ़ी। प्रभुपाद जी कहते हैं मेरे ग्रंथ जो है वे आने वाले 10,000 साल तक
पूरे विश्व के लिए एक कानून का किताब होगा, लॉ बुक होगा. My books will be called as the law books for next 10,000 years. Law books for the humankind for next 10,000 years. तो ये जो प्रभुपाद जी ने वाक्य कहा, इसके पीछे एक छोटा सा घटना है, लीला के माध्यम से हम लोग श्रवण करेंगे. बड़े ध्यान से श्रवण कीजिए. प्रभुपाद जी न्यू वृंदावन में थे, तो उस साल था 1976. प्रभुपाद जी न्यू वृंदावन में थे. रामेश्वर प्रभु जो प्रभुपाद जी के बीबीटी इंचार्ज थे, तमाल कृष्ण महाराज जीबीसी थे. और न्यू डेट्रॉइट में जब रहते थे, प्रभुपाद जी को हमेशा प्रातःकाल जब उनको चलना होता था तो वॉकिंग में जाते थे. तो कभी वेनिस बीच करके एक बीच था, तो सांता मोनिका बीच करके अलग अलग बीच, जैसे हमारे बॉम्बे में भी बीच है, गोराई बीच है, अक्षय बीच है, फिर चौपाटी के सामने जूहू बीच है, फिर चौपाटी बीच है. तो अलग अलग बीच है, तो लेकर जाते थे. तो एक दिन वो लोग प्रभुपाद जी को सांता मोनिका बीच लेके जाने वाले थे, और गाड़ी में जाते जाते समय भी लग रहा था. तब प्रभुपाद जी को हमेशा अच्छा लगता था कोई प्रश्न पूछे, और प्रश्न कैसे होना चाहिए, फिलोसॉफिकल का अर्थ होता है दर्शन, दार्शनिक होना चाहिए, सिद्धांत उसमें कुछ होना चाहिए. या वर्तमान में जो घटना घट रही है, मान लो कि आज प्रभुपाद जी यहाँ पे है, तो हम अगर पूछेंगे इस कोरोना के माध्यम से पूरे विश्व लॉकडाउन में चला गया, तो प्रभुपाद जी को अच्छा लगेगा, तो कुछ जवाब देंगे इसके ऊपर, ये कोरोना क्यों हो रहा है. तो बोलेंगे ये इसलिए कि हमारे कर्म ऐसे है कि प्रकृति हमारे पे का ये प्रकोप है. तो जो भी है, प्रभुपाद जी जो है पसंद करते हैं. तो तमाल कृष्ण महाराज प्रभुपाद जी के नस को जान गया, तो प्रभुपाद जी से बोले, प्रभुपाद जी अमेरिका के एक सुप्रसिद्ध जो आर्टिस्ट है, कलाकार है, वो एंडी वारहोल नाम है उनका. ये एंडी वारहोल जो है उसका नाम है, और लोग उनसे प्रभावित होते हैं, पर वो है थोड़ा सा घनचक्कर, लोगों को अपने वश में कर लेता था, लोग उनके पीछे पागल हो जाते थे. वो ऐसा ऐसा काम करते थे कि लोग उसी को नकल करते थे. अब हाल ही में उन्होंने पूरे अमेरिका में एक प्रकार से हाहाकार मचा दिया. वो एक बड़ा पार्टी मनाया, और उस पार्टी में उन्होंने क्या किया कि ह्यूमन फीटस क्या होता है जानते हैं? माँ के गर्भ में बच्चा रहता है, जन्म लेने से पहले वो 4 महीना या और 8 महीने के बीच में रहता है बच्चा, तो पेट फाड़ के उसको निकाल के, तो ऐसे उन्होंने पार्टी में ह्यूमन फीटस को पकाया और सब लोग को खिलाया, और वो बोले कि ये ह्यूमन फीटस जो है बहुत टेस्टी है, और ये सबके लिए एक प्रकार से धक्का लगा. ऐसा भी कुछ होता है, हम लोग अमेरिका में लोग खाते हैं, मांस खाते हैं अलग अलग जानवर का. अभी तो ये इंसान का मांस खा के इतना बड़ा पार्टी किया था. तो प्रभुपाद जी अभी ये बात जो न्यूज़पेपर में आ गया, मैगजीन में आ गया, और तमाल कृष्ण महाराज सोच रहे थे अब देखते हैं प्रभुपाद जी क्या कहेंगे इस विषय पर. जरूर बोलेंगे ये लोग इतना बड़ा पाप कर रहा है, इसको दंड मिलना चाहिए, ये बहुत गलत है. पर प्रभुपाद जी पीछे बैठे थे, वो लोग आगे बैठे थे, रामेश्वर प्रभु और प्रभुपाद जी कुछ नहीं बोले. तब प्रभुपाद जी मुस्कुराते हुए बोले, हाँ, वो बोले कि ये कलयुग है, और जितने भी मांस है, जितने भी प्राणियों का मांस है, उनमें से मनुष्य का जो मांस है उसका जो स्वाद है सबसे श्रेष्ठ होता है. अभी तमाल कृष्ण महाराज और रामेश्वर प्रभु जी बहुत हैरान हो गए, अरे प्रभुपाद जी बोल क्या रहे हैं. हम लोग तो ऐसा उत्तर सोचे नहीं, मतलब हम लोग सोच रहे थे कि क्रिया प्रतिक्रिया होगा, कर्मों का चक्कर में फंसेंगे. तो प्रभुपाद जी बोले, भागवत में लिखा है
कि मनुष्य समय आएगा जब फल इत्यादि खाना, सब्जी इत्यादि खाना छोड़ देंगे लोग, जानवर का मांस खाना भी छोड़ देंगे, मनुष्य मनुष्य को खाएंगे और इसका जो टेस्ट है सबसे ज्यादा टेस्टी होगा। अभी रामेश्वर प्रभु जो था सोचा कि अरे प्रभुपाद जी को इतना कुछ पता है। प्रभुपाद जी तो कभी अपने जीवन में मांस मांस का स्वाद नहीं लिया और मनुष्य के मांस के बारे में बोल रहे कि सबसे टेस्टी होगा। तो वो बोले श्रील प्रभुपाद जी, ऐसा लगता है कि आपको हर सब कुछ पता है, हर विषय के बारे में, हर चीज के बारे में आपको सब कुछ पता है। आप जो भी कहते हो आप जो भी कहते हो इतना सुंदर होता है। प्रभुपाद जी ने फिर कहा कि समय ऐसा आएगा कि लोग इधर उधर के मांस खाना छोड़ देंगे और मनुष्य का मांस खाएगा। तो ये लोग सोच रहे थे कि मनुष्य के मांस के बारे में ऐसा बोल रहा है क्यों। तो वो बोले प्रभुपाद जी आपको सब कुछ पता है और आप जो भी लिखते हैं अपने, या बोलते हैं, या इंटरव्यू में कुछ कहते हैं, या पत्र में लिखते हैं, या वार्तालाप में कुछ कहते हैं, या किताबों में लिखते हैं, वो वर्तमान के लिए बहुत अनुकूल होता है और ऐसा लगता है कि भविष्य के लिए भी आपके बातें बहुत अनुकूल है। ये कैसे आप लिख पाते हैं? आपके जो ग्रंथ है वास्तव में बहुत ही अलौकिक है। कौन कह रहा था? रामेश्वर प्रभु, बीबीटी इंचार्ज। तो प्रभुपाद जी मुस्कुराते हुए बोले, और वो बोले प्रभुपाद जी इसी कारण आपके जो ग्रंथ है वो सबसे अलग और अनोखा और विशेष है। जितने भी पूर्व भूतकाल में जितने भी आचार्य आए उनके ग्रंथ भी हम देखते हैं, उनके लेख भी हम पढ़ते हैं, पर हम समझ सकते हैं कि वो हमारे समय के लिए अनुकूल नहीं है। भक्ति विनोद ठाकुर का टीका पढ़ लो, या तो इसमें क्या है कि वो हमारे समय के लिए अनुकूल नहीं है। बहुत सुंदर लिखते हैं पर नया व्यक्ति जो है आज का उनके लिए अनुकूल नहीं है। ऐसे सबके लिए सब, पर आपका जो है एक एक शब्द जो है, एक एक वाक्य जो है वो हमारे लिए बहुत अनुकूल है। तब प्रभुपाद जी बोले कि मैं जब भी, तो प्रभुपाद जी बहुत मुस्कुराने लगे और बोला ध्यान रहे, मैं जब भी लिखता हूं तो बहुत सोच कर लिखता हूं और मैं जब जो भी अक्षर, शब्द, वाक्य जो लिखता हूं या बोलता हूं, मैं इस प्रकार से लिखता हूं कि वो आने वाला 10,000 साल को ध्यान में रखते हुए लिखता हूं। और मानो या ना मानो, मेरे ग्रंथ जो है आने वाले 10 साल के लिए पूरे मानव समाज के लिए एक कानून का ग्रंथ होगा, या इट विल बी अ लॉ बुक फॉर। तो प्रभुपाद जी ग्रंथों में के लिए बहुत समय देते थे और बहुत ध्यान से लिखते थे। इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं, एक बार जैसे मैंने पहले बताया, एक रिपोर्टर ने पूछा प्रभुपाद जी आपके जाने के बाद, शरीर छोड़ने के बाद आपके आंदोलन का क्या होगा? प्रभुपाद जी ने कहा मैं कभी इस आंदोलन को नहीं छोड़ूंगा, जब तक मेरे ग्रंथ रहेंगे मैं रहूंगा। यानी कि ग्रंथ में प्रभुपाद जी ने अपना जान डाल दिया। प्रभुपाद जी से मिलना है तो उनके ग्रंथ पढ़ ले जरूर। आपको कोई भी समस्या हो, मैं कहता हूं कोई भी प्रभुपाद जी के ग्रंथ उठाओ, कोई भी पेज उठाओ, आपको लगेगा प्रभुपाद जी आपसे बात कर रहे हैं। आपके जो मन की वृत्ति है, आपको गुस्सा हो या समस्या हो या डर लगता हो, खोलो वो पेज में प्रभुपाद जी आपसे उसी भाव को काट के आपको कृष्ण भावना में करने का एक संदेश दे देंगे, गारंटेड। बहुत सारे भक्तों का ऐसा अनुभव है। तो प्रभुपाद जी अपने ग्रंथों को बहुत ध्यान से लिखते थे, ध्यान से लिखते थे। एक बार रामेश्वर प्रभु ईशोपनिषद के जो सुप्रसिद्ध ग्रंथ है, आप जानते हैं ईशोपनिषद में विष्णु खड़े हैं। ये कौन से विष्णु हैं? कितने प्रकार के विष्णु हैं? महाविष्णु और गर्भोदक्षाय विष्णु
और क्षीरोदक्ष विष्णु। ये कौन से विष्णु है? क्यों क्षीरोदक्ष विष्णु है? ठीक है, तो ये विष्णु है। तो और वो इतना सुंदर तस्वीर है, और उसमें फन है, और फन के ऊपर, अनंत शेष के फन पे, एक एक फन के ऊपर, सभी फन के ऊपर एक छोटा सा मुकुट भी है। और ये लगभग ईशोपनिषद छपकर एक साल 2 साल हो गया, और अभी नया एडिशन निकालना था, और 10,000 या 20,000 ग्रंथ छापने थे। तो रामेश्वर प्रभु सोचा कि अभी हम लोग मिलकर इसको और अच्छा बनाएंगे, और प्रभुपाद जी से के पास मिले, और उन्होंने बोला कि हम सब भक्त लोग निर्णय किया कि इस बार ईशोपनिषद का जो फोटो होगा, उसका फोटो को हम लोग विष्णु को बदलकर कृष्ण को रखेंगे, वृंदावन के कृष्ण को रखेंगे, तो सब लोग बहुत ही प्रभावित हो जाएगा। और ये सोचकर प्रभुपाद जी को बताया, ये है पहला एडिशन। अब नया एडिशन जो है प्रभुपाद जी इस प्रकार से होगा। आप बताइए, आपका प्रस्ताव क्या होगा? प्रभुपाद जी को बहुत गुस्सा है, बहुत गुस्सा आया। इतना गुस्सा शायद रामेश्वर प्रभु सोचा कि कभी उनको देखे नहीं, ऐसा कुपित हो गया। जय श्री श्री राधा गिरधारी जी की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय, श्री श्री गौर निताई की। प्रभुपाद जी ने कहा, किसने कहा आपको ये फोटो को बदलने के लिए, ये पेंटिंग को बदलने के लिए? तो प्रभुपाद ये विष्णु है, वो कृष्ण है। कृष्ण या विष्णु, मैं जानता हूं मैं क्या कर रहा हूं। मैं जो भी कर रहा हूं बहुत सोच समझ के करता हूं। 10,000 साल तक लोग इसे पसंद करें, ऐसे करूं मैं। जो भी ये जो फोटो है, मैं सोच समझ कर रखा है, क्योंकि कृष्ण को लोग जानते नहीं है, कृष्ण को लोग पसंद नहीं करते हैं, पर विष्णु को, उनके ऐश्वर्य को देखकर, जरूर मायावादी हो या और किसी प्रकार के दार्शनिक हो या कोई साधारण सा व्यक्ति हो, इस वैभव को देखकर वो आकर्षित होगा। कृष्ण को देखकर मायावादी लोग आकर्षित नहीं होंगे, और ईशोपनिषद लिखा होगा और कृष्ण का फोटो होगा तो पसंद नहीं करेंगे। ये गलती मत करो। फिर प्रभुपाद जी ने कहा, मैं जो कुछ भी कर रहा हूं बहुत सोच समझ के कर रहा हूं। बुक का साइज क्या होना चाहिए, कितने पन्ने होने चाहिए, और कितना इसके पर लेख लिखना चाहिए, इसलिए कृपा करके बदलिए नहीं। तो यह है प्रभुपाद जी। और ग्रंथ लिखने के लिए प्रभुपाद जी कितने श्रम करते थे, कितने श्रम करते थे। एक बार प्रभुपाद जी वृंदावन में थे, फोगल आश्रम में। सुबह मंगल आरती 4:30 बजे से लेके प्रोग्राम पे प्रोग्राम, प्रोग्राम पे प्रोग्राम, और निकले 2 बजे दोपहर को गाड़ी में। मथुरा में एक बहुत बड़ा पंडाल प्रोग्राम था। पंडाल प्रोग्राम शाम को हुआ, शाम से थोड़े 9 बजे तक रात को चला, और उसके बाद वापस गाड़ी लेकर वृंदावन आते आते लगभग 11:30-12 बज गया। और जो भक्त था प्रभुपाद जी के साथ, वो भक्त उस दिन जलेबी खाया था वृंदावन में, और वृंदावन का जो तेल था उनको भाया नहीं, तो उसको लग गया, उनका पेट चालू हो गया, अंदर बाहर अंदर बाहर। आधे घंटे में जैसे वो लेटने का प्रयास करता, फिर से उसको पेट गड़बड़, फिर वापस लेटने जाता, तो फिर बोला आधे घंटे में 10 बार अंदर बार हुआ। फिर वो सोचा अब मैं लेटूंगा नहीं, और ये सोचा कब, लगभग 12:30 बज गया। तो क्या 12:30 बज गया फोगल आश्रम में, प्रभुपाद जी एक कमरे में थे, बाकी सब नीचे वाले कमरे में। बोला 12:30 बजे मैं क्या करूं? तो बोला ठीक है, इस रात को सब लोग सो गए। 12:30 के अभी फिर से स्नान करके आया, 1 बज गया। बोला 1 बजे मैं क्या करूं, अभी सोऊंगा तो फिर से चालू हो जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा जपा कर लेता हूँ। लगभग ऐसा करते करते 1:30 बज गया, 1:30 हो गया। तो जप करते जा रहे, तो सोचा अभी मैं अकेला रहूंगा ठीक नहीं रहेगा। तो उस वक्त प्रभुपाद जी ने वृंदावन में 24 घंटे का जो नॉन स्टॉप कीर्तन चालू किया था, नॉन स्टॉप कीर्तन। तो एक भक्त, रात को एक ही भक्त रहता है, वो क्या करते हैं, करताल जो है
पाँव में लगाते हैं, एक पाँव में लगाते हैं, और मृदंग एक करताल अपने हाथ में, बाएं हाथ में लगाते हैं, और बाएं दोनों हाथ से मृदंग बजाते हैं और एक हाथ से करताल भी बजाते हैं। या कभी कभी वो लोग यहाँ पे रख के ऐसे एक ही व्यक्ति मृदंग और करताल बजाता है, हल्का हल्का हरे कृष्णा करके कीर्तन करते हैं। ये जब करते करते आया, देखा कि वो भक्त जो कीर्तन करता वो इतना अ, कीर्तन कर रहे थे कि मृदंग के ऊपर ही वो लगभग हो गया था, पर कीर्तन करता हरे कृष्णा हंग हंग करके। वो बोला कि ठीक है, मैं यहाँ पे रहूंगा तो मेरे को जमेगा नहीं। तो सोचा मैं देखता हूँ, अभी प्रभुपाद जी आराम करते होंगे, बाहर से प्रणाम कर लेता हूँ। तो गया तो हल्का देखा कि प्रभुपाद जी के कमरे में रोशनी है। तो बहुत हैरान हो गया, प्रभुपाद जी कर क्या रहे हैं? तो दूर से देखा, प्रणाम किया, दूर से देखा, बोला प्रभुपाद जी डिक्टाफोन में प्रवचन नोट कर रहे, भागवत के तात्पर्य को लिख रहा है, और बताया कि इस प्रकार से श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भगवत गीता के उस श्लोक पर ये टीका दिया था, और भागवत के श्लोक के ऊपर अन्य आचार्यों का ये टीका है। तो बोला कि हम तो पूरे दिन प्रभुपाद जी के साथ थे, और प्रभुपाद जी भी हमारे पूरे दिन साथ थे, हम लोग तो थक गए हैं, हम लोग तो आराम कर रहे हैं। प्रभुपाद जी भी हमारे साथ आए, मान लो 11, 11:30 बजे या 12 बजे भी आए होंगे। मुझे लगता है कि वो 1 घंटा आधा घंटा आराम किया होगा, पर देखिए रात को लिख रहे हैं, 4 बजे तक लिखेंगे। प्रभुपाद जी को ये करने की आवश्यकता क्या है? ये इसलिए क्योंकि प्रभुपाद जी चाहते हैं कि पूरे विश्व में ग्रंथों के माध्यम से हरे कृष्णा का विस्फोट हो जाए, भावी पीढ़ी भी इसका लाभ ले। तो प्रभुपाद जी इतना ये कर रहे थे। तो प्रभुपाद जी नहीं चाहते हैं कि कोई उनके किताब के एक अक्षर या एक वाक्य या उसे बदले उनकी आज्ञा के बगैर, विदाउट हिज परमिशन। फिर प्रभुपाद जी फिर कृष्ण बुक इससे पहले रामेश्वर प्रभु कृष्ण बुक जो था उसका भी एडिशन बदलना था, नया प्रिंटिंग करना था। तो रामेश्वर प्रभु नया नया अभी बीबीटी ज्वाइन किया था। उससे पहले करंदर प्रभु करके थे जो बड़े प्रचारक थे, पर किसी कारण से वो इस्कॉन छोड़ दिए, पर उनको जबरदस्त रखा गया था। तो रामेश्वर प्रभु मीटिंग किया, बोला कि हम ये पेंटिंग बदलेंगे, ये पेंटिंग बदलेंगे, ये पेंटिंग बदलेंगे। ये पेंटिंग इतना ठीक नहीं है, प्रभुपाद जी ने क्यों रखा मालूम है? चलो इसको निकालना, हम दूसरा रखते हैं। अभी बदलने से पहले एक बार प्रभुपाद जी से मीट किया, प्रभुपाद जी के सामने बैठे, प्रभुपाद जी ये है पुराना एडिशन, अभी नया एडिशन हम ऐसा बनाएंगे। ये पेंटिंग प्रभुपाद जी हमारे ख्याल से ठीक नहीं, ये भी ठीक नहीं है। प्रभुपाद जी को इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा, ये इन पेंटिंगों को आप क्यों ये कर रहे हो? आप कृष्ण को कैसे बनाए हो? राधा रानी के बाल कैसे हैं? तो टेक्निकली ये नया पेंटिंग अच्छा था, उसका कलर ये वो सब, पर आध्यात्मिक दृष्टि से या जो 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 भागवत के दृष्टि से अगर देखा जाए तो वो ठीक नहीं था। बोले राधा रानी का बाल इतना बिखरा हुआ है, ऐसे है राधा रानी? नहीं, ऐसे करके एक एक करके वो सब जितने भी बोला कि जो पेंटिंग मैंने बताया है गोविंद दासी को और जो भक्तों को, वो पेंटिंग सही है। फिर लास्ट में एक और फोटो आया था रासलीला का। प्रभुपाद जी ये रासलीला को बदल ही देते हैं, और ये रासलीला देखिए क्या कलर है, क्या गेटअप है। प्रभुपाद जी कुछ बोले नहीं, पर गुस्से से जो रासलीला का पेंटिंग था उस पर देखो, दिस इज नॉट रासलीला, ये रासलीला नहीं है, रासल लीला है। ये हिप्पियों के भाव को आप प्रकट कर रहे हो। कृष्ण के गोपियों के बाल खुले हुए, उनके जो क्या बोलते हैं बेनी, हाँ क्या बेनी नहीं, साड़ी, पल्लू क्या बोलते हैं, पल्लू पल्लू
वो उससे ढका हुआ नहीं, इस प्रकार से ढांटे, बोले कि ये ठीक नहीं है, ये रास लीला ने रास कर लीला है। मैं जो पेंटिंग देता हूँ वो चुन चुन के देता हूँ, और ये पेंटिंग जो है आध्यात्मिक जगत का एक दर्शन दिलाता है। इट्स विंडो टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तो रामेश्वर प्रभु, फिर रामेश्वर प्रभु को ध्यान में है, जब प्रभुपाद जी ग्रंथ लिखते हैं तो उसके ऊपर अपना पूरा जान दे देते हैं। इसलिए कहा कि अगर प्रभुपाद जी शरीर छोड़ देंगे, बोले कि मैं अपने ग्रंथों में जरूर रहूंगा। तो वी शुड रीड प्रभुपाद बुक्स, और प्रभुपाद जी की बुक से हमें प्रेरणा खूब मिलेगा, प्रेरणा और आशीर्वाद भी मिलेगा। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी पूरे विश्व को हरे कृष्णा से विस्फोट करना चाहते थे। प्रभुपाद जी के लिए अब मैं थोड़ा भारत का बताता हूँ। प्रभुपाद जी के लिए एक 10 दिन का प्रोग्राम बनाया था मद्रास में, मद्रास जाना, बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता, चेन्नई में। तो प्रभुपाद जी जब आए तो तब चेन्नई में प्रचार चालू हुआ था। चेन्नई में प्रचार जब चालू हुआ था तो वो जगह था किलपॉक। किलपॉक नाम का एक जगह, अन्ना नगर, किलपॉक, ये सब जगह में चेन्नई में गया था तो मैं जानता हूँ। तो किलपॉक जो है, वहां पे एक बंगला था छोटा सा, उस बंगले में सेंटर बनाया था। पर रहने के लिए प्रभुपाद जी एक सेठ जी के लाखिंबर के घर पे रहे थे। और जब प्रभुपाद जी आए थे तो दक्षिण भारत का जितना भी ढोल मृदंग ये वो सब था, शहनाई, वो सब लेकर प्रभुपाद जी का स्वागत किया था। और प्रभुपाद जी को एक के बाद एक इतना माला पहनाया कि उनके पूरा सर जो है लगभग ढक गया था। फिर प्रभुपाद जी एक एक माला निकाल दी। और कीर्तन, प्रभुपाद जी आए तो सब भक्त लोग जो थे कीर्तन में लगे थे। उस वक्त टेम्पल का प्रेसिडेंट था श्रवण आनंद प्रभु, कमाल कृष्ण प्रभु और हरिकेश महाराज, दोनों प्रभुपाद जी के साथ आए थे। सब लोग नाच रहे थे कीर्तन में, और प्रभुपाद जी जैसे मुस्कुराए, कीर्तन और जोर से हो गया। और प्रभुपाद जी ऐसे हाथ किए ना, ऐसे हाथ किए हवा में, नाचो नाचो करके। तो मानो या ना मानो, वो सारे भक्त बोल रहे थे, वो लोग जमीन से 10-10 फुट जंप मार रहे थे और हवा में एक दूसरे को हरि बोल प्रभुपाद कर रहे थे। और ये होने के बाद 5-6 मिनट ये होने के बाद सब एक दूसरे को बोले, क्या आपने आप मान सकते हो, आप मान सकते हो हम लोग 10-10 फुट ऊपर उठ। ये प्रभुपाद जी का जो ऐसा करना था, इसके पीछे पूरा आध्यात्मिक शक्ति था, गुरु परंपरा का शक्ति था, जिससे कि वो ये जो भौतिक शक्ति ज्यादा क्या बोलते हैं आकर्षण, वो आकर्षण जो है पृथ्वी का आकर्षण, उसको लांग कर वो लोग 10-10 फीट ऊपर, बोला कि मान सकते हो, मान सकते हो, इस प्रकार से। 10-10 फुट, 10 फुट यानी कि हमारे से भी ऐसे मृदंग के साथ झुम, कोई करताल के साथ, कोई अकेले में ऐसे घूम रहा था। प्रभुपाद जी बहुत खुश हुए। तो ये था। तो इस किलपाक में, पर रात को ठहरने के लिए प्रभुपाद जी, 10 दिन का प्रोग्राम था, रात को ठहरने के लिए प्रभुपाद जी वो सेठ जी के इधर रहते थे, पर दोपहर को प्रभुपाद जी किलपाक के इसमें आते थे। फिर राजभोग प्रसाद उनको जब दिलाया जाता था तो चपाती उनको दिया था, सब्जी था, तो सब्जी चपाती गरम था पर चपटा था। बोला ये चपाती नहीं है, देखिए। वो भागा, बोला अरे अरे अरे। हरिकेश महाराज बोला कि प्रभुपाद जी बोला ये चपाती नहीं, तो हरिकेश महाराज बोला ठीक है मैं बनाता हूँ, और बनाया चपाती, बनाया टप 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 रंगीन में देख लेते। चपाती बनाया, वो चपाती थोड़ा सा फुगा हुआ था, और लेते लेते गए यहाँ से वहां तक 20 मीटर था, 20 फीट लेके लेके गया तो ठंडा हो गया। ये चपाती नहीं है। फिर वो वापस भागा, फिर हरिकेश महाराज ने फिर से चपाती बनाई, एकदम फुगा हुआ था पूरी जैसा, और बोला कि दौड़ लगाओ, जुप करके वो मार्बल का था जैसे, तो एकदम स्लाइडिंग करके गए, हाँ जैसे घसरगुंडी में स्लाइडिंग करके गए। प्रभुपाद जी चपाती, फिर प्रभुपाद जी बोला, अपने उंगली से इधर हाथ मारे, और हाथ जैसे ही मारे तो पूरा जो बाप है ना, चपाती के अंदर जो बाप है वो ऊपर आने लगा। फिर बोला दिस इज चपाती। प्रभुपाद जी बहुत खुश हो गए। जब भी प्रभुपाद जी को चपाती चाहिए था, इस प्रकार का चपाती चाहिए होता था, तो दिस इज चपाती। और वहां पे प्रभुपाद जी को ड्रम स्टिक, ड्रम स्टिक को हिंदी में क्या कहते हैं, ड्रम स्टिक, ड्रम स्टिक को सब्जी बहुत पसंद करते थे, और बहुत सारे कहते थे।
वो सांबार में होता था, दक्षिण भारत में ड्रम स्टिक डालते हैं, हाँ? तो तो बोलते हैं दिस इज गुड फॉर हार्ट, गुड फॉर हार्ट करके प्रभुपाद जी खाते थे। फिर फिर जो है प्रभुपाद जी सुबह के एक बार मॉर्निंग वॉक में जाते हैं, तो मॉर्निंग वॉक में जा रहे थे, तो प्रभुपाद जी थे, श्रवणानंद प्रभु थे, और उसके पहले श्रवणानंद प्रभु से मिलने के लिए मिस्टर त्रिवेदी आए थे। ये मिस्टर त्रिवेदी जो था एक लॉयर था, और वो चिन्मया मिशन से भी उनका कनेक्शन था, चिन्मया मिशन का लॉयर था, और हरे कृष्णा को भी पसंद करते थे। पर वो कहता था चेन्नई में गौड़िया मठ है, और ये गौड़िया मठ भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने चालू किया था। चेन्नई में गौड़िया मठ है, पर ये गौड़िया मठ के भक्त लोग हम भक्तों को कहते हैं कि ये जो चिन्मया मिशन है बोगस है, हमारा बहुत बदनामी करता है, हमें अच्छा नहीं लगता है, हम चाहे तो उनके ऊपर एक्शन ले सकते हैं, ठीक है। फिर वो बोले ये ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी पूरे विश्व में प्रचार किया, आप लोग कर रहे हैं, पर चेन्नई के जो भक्त हैं, गौड़िया मठ के जो भक्त हैं, वो कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु को अगर पूरे विश्व में प्रचार करना था तो वो खुद कर लेते, ये इनका प्रचार में कोई दम नहीं। ऐसे किसने कहा? त्रिवेदी ने श्रवणानंद से कहा। तो श्रवणानंद का प्रभु ने कहा कल आओ, आप मॉर्निंग वॉक में आओ और प्रभुपाद जी से पूछो। प्रभुपाद जी मॉर्निंग वॉक में जा रहे थे, बहुत गंभीर थे, और प्रभुपाद जी कुछ बोल रहे थे किसी और भक्त को। श्रवणानंद प्रभु मिस्टर त्रिवेदी को अपने कोनी से मार रहा था, बोला पूछो पूछो, कल रात को जो पूछा था अब प्रभुपाद जी से पूछो। प्रभुपाद जी ने चिल्लाया, मैं जब बात करता हूं तो आप क्यों बात कर रहे हो? वो डर गया। अच्छा स्वामी जी, तो बोला ठीक है, क्या बात है? स्वामी जी, ये गौड़िया मठ वाले कहते हैं चैतन्य महाप्रभु चाहे तो पूरे विश्व में प्रचार करते थे, स्वामी जी को इसमें कोई नाम यश नहीं है, उनको कुछ ये वास्तव में स्वामी जी ने कुछ किया नहीं, ऐसे कह रहे हैं। तब प्रभुपाद जी ने कहा चैतन्य महाप्रभु चाहे तो पूरे विश्व में हरे कृष्णा महामंत्र का जो ध्वज है, डंका जो बजा सकते थे, पर चैतन्य महाप्रभु चाहते थे कि इसका जो यश है, इसका जो क्रेडिट है, ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी को दे दे। हंसते हंसते कहा, और जैसे प्रभुपाद जी ने कहा और मुस्कुराने लगे, सारे भक्त इतने खुश हो गए, श्रवणानंद प्रभु तो बहुत ही खुश हो गया, और एक साथ सब लोग बोले श्रील प्रभुपाद की जय, जय श्रील प्रभुपाद की करके सब बोलने लगे। और इसके बाद जो है प्रभुपाद जी फिर अगले दिन मद्रास में एक मंदिर है, उस मंदिर का नाम है पार्थसारथी मंदिर। पार्थ कौन है? अर्जुन, और पार्थसारथी यानी कि उनके सारथी कौन बने? कृष्ण। कुरुक्षेत्र में पार्थ, राधा पार्थसारथी। बोले पार्थसारथी मंदिर में कृष्ण का जो विग्रह है उसमें मूंछ है। तो प्रभुपाद जी बोले कृष्ण के चेहरे में मूंछ? ना 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 ना, हो नहीं सकता है। नहीं नहीं, है। बोला कृष्ण के चेहरे में मूंछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि कृष्ण हमेशा नव यौवनम 14 साल 3 महीने 4.5 दिन के नौजवान युवक के जैसे हल्का हल्का सा, जो पतला सा हल्का सा बाल होगा, पर मूंछ नहीं होगा, ऐसे बोलकर प्रभुपाद जी ने बोला ये सही नहीं है, ये दार्शनिक शास्त्र से नहीं है। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी ने प्रभुपाद जी दोपहर को और एक सेठ जी से मिलना था, प्रोग्राम था, तो जा रहे थे। श्रवण आनंद प्रभु आगे बैठे थे, हरीशौरी प्रभु आगे बैठे थे, वो लोग गाड़ी चला रहे थे, और प्रभुपाद जी पीछे बैठे थे। हरिकेश महाराज, कमाल कृष्ण महाराज यहाँ बैठे थे, प्रभुपाद जी बीच में बैठ के जब कृष्ण कृष्ण हरे राम, और इतने में कमाल कृष्ण महाराज होता, तो भारी थकान के कारण नींद आने लगा, और नींद आते 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 उनका